राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी पहली कहानी निशा को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि एक कहानी कितने वर्ष पुरानी है और उस समय वोल्गा तट के ऊपरी हिस्से अर्थात यूरेशिया में लोगों का जनजीवन किस तरह का था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी और साथ ही बर्फ ज्यादा पड़ने पर किस तरह लोग जो है अपने गुफाओं को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले जाया करते थे जहां उनको भोजन की कमी ना हो। जो परिवार उसी बर्फ में फंसे रह जाया करते थे, उनका फिर संघर्ष जो है वो जानवरों के साथ हुआ करता था भोजन को लेकर। साथ ही सबसे अहम बात जो हमें इसमें पढ़ने को मिली वो ये कि उस समय की सोसाइटी पितृसत्तात्मक न होकर मातृ सत्तात्मक थी और सभी परिवारों की जो ग्रुप लीडर्स हैं वो महिलाएं हुआ करती थी। शिकार का अगुवाई भी महिलाएं ही किया करती थी। वही डिसाइड करती थी कि परिवार किस तरह आगे बढ़ेगा। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पिता पुत्री से, माँ अपने पुत्र से संभोग यानी कि सेक्स किया करते थे और परिवार को आगे बढ़ाया करते थे। माँ चूंकि ग्रुप लीडर हुआ करती थी या जो भी महिलाएं ग्रुप लीडर हुआ करती थी उनके पास ये चॉइस हुआ करती थी कि वे किसके साथ सेक्स कर सकती हैं, लेकिन ग्रुप की अन्य महिलाओं के पास ये चॉइस नहीं हुआ करती थी कि वे अपनी पसंद से कोई सेक्स पार्टनर को सेलेक्ट कर सके। इन्हीं सब चीजों के लिए आपस में महिलाओं का, परिवार की महिलाओं का संघर्ष हुआ करता था। माँ बेटी को, बेटी माँ को मार तक दिया करती थी सत्ता हथियाने के लिए। इन सब चीजों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज हम इसकी दूसरी कहानी को लेंगे जो है दिवा।